ये कहानी है रघुवीर की। रघुवीर को बचपन में चेचक हो गया था। चेचक होने से उसके चेहरे पर बड़े बड़े गड्ढे जैसे चेचक के दाग हो गए थे, जिसको देखना लोग पसंद नहीं करते थे और उससे घिन करते थे। रघुवीर बहुत ही धार्मिक विचारों का था, बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बड़े होकर भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। वह रिक्शा चलाता था और कमाई बिल्कुल ना के बराबर थी। उसकी शादी होने के बाद भी उसको 4 लड़कियां पैदा हुई और गरीबी से घर का बुरा हाल था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो घर के भरे खजाने भी खाली हो जाते हैं, कब तक घर से खाएंगे। तो रघुवीर ने कहा, तुम चिंता मत करो चंद्रा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भगवान गणपति गणेश सब ठीक करेंगे। तब चंद्रा बोली, हम तो किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, पर 4 बेटियां हैं, इनका क्या होगा, इनके भविष्य के बारे में तो सोचो। इस तरह से बहुत ही संघर्ष भरा जीवन चल रहा था। एक दिन तो वह पूरा दिन रिक्शा लेके बैठा रहा, एक भी सवारी नहीं आई और वह सोच रहा था कि अब मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊं। तभी एक सवारी आई और उसने कहा कि क्या तुम सब्जी मार्केट चलोगे। रघुवीर ने कहा, हाँ हाँ बहन जी, ज़रूर चलूँगा। तब उन्होंने कहा कि कितने पैसे लोगे। तो बेचारा रघुवीर ने बोला, बहन जी आप जो दे दोगे मैं ले लूँगा। तो बड़ी मुश्किल से एक सवारी मिली थी। जब वो उतरी तो सिर्फ 10 रुपये ही मिले। अब रघुवीर 10 रुपये लेके सोच रहा था, घर जाऊंगा तो चंद्रा फिर से ताने मारेगी, 10 रुपये में होगा भी क्या। ऊपर से गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित करनी है, पूजा पाठ के लिए भी पैसे नहीं है, ये 10 रुपये में क्या होगा। फिर भी वह किसी तरह से 10 रुपये लेकर जब घर पहुंचा तो चंद्रा ने कहा, ये 10 रुपये से मैं 4 बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी, इनके भविष्य का क्या होगा। एक तो तुम्हारा चेहरा भी ऐसा है कि कोई सवारी तुम्हारे रिक्शे पर बैठना नहीं चाहती। इस तरह से रघुवीर बहुत ही परेशान रहता था, लेकिन वो गणेश जी की पूजा दिन रात बड़े ही श्रद्धा भाव से करता था। एक दिन वो रात को बहुत ही चिंता में सो रहा था कि अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। फिर उसने सोचा, जो भी हो, गणेश चतुर्थी की तैयारी तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उसने अपने घर का कुछ सामान बेच दिया और उसके बदले में गणेश जी की मूर्ति और मोदक ले आया। उसने गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित की और फिर देखा कि उसकी बड़ी बेटी सोनिया बीमार हो गई है। उसकी पत्नी ने कहा कि एक तो वैसे ही पैसे नहीं है, अब ये बीमार हो गई। तो रघुवीर की टेंशन और बढ़ गई। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा, ना मैं खुद खुश हूँ ना परिवार को खुश रख पा रहा हूँ। उसने सबके सोने के बाद अपने कमरे में जाकर एक रस्सी ली और अपने आप को फांसी लगाने लगा। तब पार्वती जी गणेश जी से बोली, हे पुत्र, रघुवीर तो तुम्हारा प्रिय भक्त है, वो तुम्हारी पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा से करता है, फिर तुम उसको इतने दुख क्यों दे रहे हो, मैं ये अनिष्ट नहीं देख सकती। तब गणेश जी ने कहा, माते आप चिंता मत करो, मैं रघुवीर को कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहकर गणेश जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और जब रघुवीर अपने आप को फांसी लगा रहा था तो उन्होंने जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसे ही रघुवीर ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, ना मेरे पास खाना है ना मेरे पास कपड़े हैं, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तुम मेरी कृपा करके हेल्प करो और मुझे कुछ खाना दे दो। रघुवीर के पास जो मोदक पड़े थे और जो उन्होंने गणपति गणेश के लिए वस्त्र रखे थे उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और बोला, मेरे पास तो सिर्फ यही मोदक हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं साथ वाले गांव में रहता हूं, क्या तुम मुझे वहां छोड़ दोगे। रघुवीर ने कहा, हाँ हाँ आप आइए, मेरे रिक्शे पे बैठिए। रघुवीर ने उनको रिक्शे पे बिठाया और उनके गए पते पर ले जाकर छोड़ दिया।
वहाँ पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने रघुवीर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे पते पर पहुंचा दिया, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तब रघुवीर ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं गणपति विसर्जन तक कुछ पैसे कमा पाऊँ और अपनी बेटी का इलाज करा पाऊँ और गणपति विसर्जन मेरा अच्छे से हो जाए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा तुम्हारा चेहरा एकदम ठीक हो जाए, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, तुम्हें धन धान्य की कोई कमी ना हो। यह सुनकर रघुवीर रिक्शा लेकर घर वापस आ गया। वापस आकर उसने मरने का विचार छोड़ दिया और पंखे से बंधी हुई रस्सी को खोल दिया और वो फिर से चिंता करते हुए सो गया कि कल क्या होगा। लेकिन सुबह देखा तो उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसे बुला रही थी, सोनिया के पापा, सोनिया के पापा, सुनते हो, उठो, देखो ये क्या हो गया। रघुवीर यह सुनकर हड़बड़ाहट में उठा तो देखा चंद्रा गहनों से लदी हुई थी और उसके शरीर पर एक रेशमी साड़ी थी। जैसे ही वह उठा, चंद्रा ने कहा, अरे ये क्या, आपका चेहरा तो बिल्कुल साफ हो गया, एक भी चेचक का दाग नहीं है। यह सुनकर रघुवीर उठा और दौड़ा दौड़ा भागते हुए मंदिर में गया और भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, ये सब आपकी कृपा है, आपने रातों रात मेरी किस्मत बदल दी, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अल्लढ़ हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आपने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझे दर्शन भी दीजिए। ऐसा कहते ही गणेश जी रघुवीर के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर रघुवीर के होश उड़ गए और वो एकदम उनको देखता ही रहा। तब गणेश जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ और लगन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने विपदा में, गरीबी में भी मेरी प्रतिमा को स्थापित किया। तुम्हारी बेटी बीमार थी फिर भी तुमने मुझे मोदक खिलाए। अब तुम्हारी परीक्षा का समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारी गरीबी और बुरे दिन नहीं रहेंगे। जब तुम फांसी लगा रहे थे, मैं ही बूढ़ा बनकर तुम्हारे सामने आया था और तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रघुवीर की पत्नी बहुत खुश हुई और रघुवीर को बोली कि अब हमारे पास गणपति बप्पा का दिया सब कुछ है। अब चंद्रा ने भी गणपति गणेश की पूजा बड़ी श्रद्धा से करनी शुरू कर दी और थोड़े ही दिनों में उनको एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब चंद्रा ने रघुवीर से कहा कि अब हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, तुम रिक्शा चलाना छोड़ दो और एक गाड़ी ले लो। तब रघुवीर ने कहा, नहीं, इस रिक्शा पे तो गणेश जी खुद बैठे थे, आगे वो कभी शायद नहीं आएंगे, मैं रिक्शा कभी नहीं बेचूंगा और मैं और रिक्शे खरीदूंगा ताकि और गरीब लोगों की हेल्प कर सकूं। तो उसने बहुत सारे रिक्शे खरीद लिए और वह उन लोगों को किराए पर देता जो रिक्शा नहीं खरीद सकते थे। इस तरह से रघुवीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सो दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी ऑफ टुडे। थैंक यू सो मच।